क्वेश्चन बोल रहा है परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। बेटा क्या है, परीक्षित है और उसके पास बेटा क्या है, वो बनाता है, क्या बनाता है, बेसिकली प्लास्टिसिन का एक क्यूबॉइड बनाता है और उस क्यूबॉइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है कितनी 2 सेंटीमीटर और हाइट है कितनी। ठीक है, तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जनरली 3 डायमेंशन होंगे। ठीक है, सो इन द क्यूबॉइड, चलो लिखते हैं इन द क्यूबॉइड एल कितना है बेटा, एल बताओ 5 सेंटीमीटर, बी कितना है 2 सेंटीमीटर और एच कह सकते हैं कितना है 5 सेंटीमीटर। चलो इसको ऐसे देख भी लेते हैं हम लोग बेटा, प्लीज बात है नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही बेटा, हम लोगों ने इसको शो भी कर दिया। ठीक है, तो प्लास्टिसिन, प्लास्टिसिन का मतलब सेरामिक टाइप का मटेरियल होता है, तो आप इसको बेसिकली क्या मान सकते हो, ईंट है और इस ईंट से अब वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, एक क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कितनी कम से कम ईंटों की जरूरत होगी, ऐसे क्वेश्चन को समझे तो शायद आसानी से समझ पाएंगे। बेटा ये लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हम लोगों को दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हम लोगों को क्या 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये है उसके पास प्लास्टिसिन का क्यूबॉइड और ऐसे इन क्यूबॉइड को जोड़ जोड़ के वो क्या बनाना चाह रहा है, एक क्यूब बनाना चाह रहा है। करेक्ट है जी, बात समझ आती है। अब बेटा क्यूब देखने में मान लेते हैं बेटा ऐसा दिखाई देगा जब वो बनाएगा, ये बेटा होता है क्यूब। और जब हम लोग क्यूब की बात करें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसी होती है, सेम होती है इसके अंदर। पॉइंट क्लियर है। अब बेटा मेन पॉइंट यहाँ पे समझने का है ना, इस बात का ध्यान दीजिए बेटा, अगर क्यूब बनाया जाएगा तो ब्रिक्स को इसके अंदर लगाया जाएगा, इसके अंदर लगाया जाएगा और किस ब्रिक को, जिसका कि डायमेंशन 5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमें बेटा किस डायमेंशन का क्यूब बनाना है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो भैया जो क्यूब वो बनाएगा ना उसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। पॉइंट क्लियर है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया इस ईंट के इस्तेमाल के साथ में वो जो क्यूब बनाना चाह रहा है बेटा उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। तो बेटा इसकी साइड की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। अब बेटा जब इस क्यूब को बनाया जाएगा तो यही डायमेंशन की ईंटें लगनी है। ठीक है, आप ईंटों को इस तरीके से भी लगा सकते हो, इस तरीके से भी लगा सकते हो और खड़ा करके भी लगाई जा सकती है क्यूब फॉर्म करते हुए। अब ऐसा है क्योंकि सारी की सारी डायमेंशंस यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही आपस में कैसी हैं, इक्वल है। और हम लोग कह रहे हैं कि इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी, वो आपकी चॉइस रहेगी। इसका मतलब बेटा साइड ऑफ दिस क्यूब मस्ट बी अ नंबर, मतलब उसकी लेंथ क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए विच मस्ट बी डिविजिबल बाई 5 2 एंड 5। और अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसकी जो साइड है वो एक ऐसा नंबर होगी जो 5 2 और 5 से डिवाइड हो जाए, तो आपको क्या निकालने की जरूरत है, आप कैसे भी लगा सकते हो ना। आप बेटा ईंट को ऐसे भी प्लेस कर सकते हो, खड़ी करके भी प्लेस कर सकते हो और इस तरीके से भी प्लेस कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, तीनों तरीके से एडजस्टमेंट होना चाहिए तीनों ही डायरेक्शंस में। पॉइंट क्लियर है, लेंथ में भी ब्रेथ में भी और हाइट में भी। तो अगर इसकी हम लोगों को साइड चाहिए तो बेटा साइड वो नंबर होगा जो कि 5 2 और 5 तीनों से डिवाइड हो जाए। और बेटा इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाने वाला सबसे छोटा नंबर निकालना है, तो हमें क्या निकालने की जरूरत है, क्या निकालने की जरूरत है, एलसीएम। पॉइंट समझ आ गया है। ठीक है, सो नाउ द साइड जस्ट अ मिनट, नाउ द साइड ऑफ द, बेटा प्लीज बात नहीं, साइड ऑफ द क्यूब विल बी व्हाट, द एलसीएम ऑफ किस किस का बेटा 5 2 एंड 5। तो बेटा एलसीएम निकालो, 5 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, ये होगा बेटा 10 सेंटीमीटर। मतलब भाई हम लोगों का जो क्यूब तैयार होगा इस तरीके के प्लास्टिसिन से ज्वाइन करके उसकी साइड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि ऐसी कितनी ब्रिक्स कह लो या फिर ऐसे कितने क्यूबॉइड इसके अंदर लग जाएंगे। तो बेटा लास्ट क्लासेस में भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, जब भी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कितनी ईंटें लग सकती हैं एक दीवार को बनाने के लिए,
या फिर एक गो डाउन के अंदर कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिगर बॉडी के वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर बॉडी के वॉल्यूम से, और ऐसा कर देने से हमें क्या पता चलता है, वो छोटी जो बॉडी वाला सॉलिड है वो कितने उसके अंदर एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो यही तो निकालना है हम लोगों को कि कितने प्लास्टिसीन्स चाहिए बेटा इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए। तो अब क्या करें, नंबर ऑफ प्लास्टिसीन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉडी यानी कि क्यूब डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। समझ आ रहा है पॉइंट? ठीक है, तो निकालते हैं बेटा। सो नाउ the number of plasticians cuboids equal to the volume of the cube divided by, बेटा किससे डिवाइड करेंगे, the volume of the smaller body यानी कि क्यूबॉइड। बेटा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, और साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखोगे आप 10 इंटू 10 इंटू 10। और एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। बेटा लेंथ बताओ कितनी है 5, बी कितना है 2 और एच कितना है 5। कैंसिल आउट करो, 2 टाइम्स कैंसिल, कैंसिल आउट करो 2 कैंसिल, कैंसिल करो बेटा 2 टाइम्स, तो 10 इंटू 2 का मतलब 20 क्यूबॉइड्स ही नीड्स। ठीक है, समझ आ गया बेटा, पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब बेटा इस तरीके का क्यूब बनाने के लिए उसको इस तरीके के कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी, 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी, और ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, नोट करिए देन।